हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का केमिस्ट्री लेसन नंबर 4 कार्बन एवं उसके यौगिक। तो इससे पहले हम लोग एक वीडियो पढ़ चुके थे और इससे पहले भी हम आपको परिचय कराए थे इस चैप्टर का कि क्या क्या इसमें पढ़ना है। तो एक वीडियो हो चुका है, अगर आप उनको नहीं देखे तो हम कमेंट बॉक्स में लिंक डाल देंगे, वहाँ से आप उन वीडियो को देख सकते हैं ताकि आप यहाँ पर अच्छे से समझ पाएँ। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। ठीक, लिख दीजिए यहाँ पे केमिस्ट्री लेसन नंबर 4 क्लास 10th और ये रहा व्हाट्सएप नंबर। ये इसलिए है कि अगर कहीं पे आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या तो व्हाट्सएप नंबर पे भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्या क्वेश्चन है, कहता है मीथेन अणु का निर्माण सहसंयोजक बंधन द्वारा कैसे होता है, स्पष्ट करें। मीथेन अणु का निर्माण आपको कैसे करना है, सहसंयोजक बंधन की सहायता से करना है और बताना है कि किस प्रकार मीथेन अणु का निर्माण होता है। ठीक, देखिए सबसे पहली बात तो आपको मीथेन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। मीथेन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CH4। क्या होता है, CH4। मीथेन का जो सूत्र होता है क्या होता है, CH4। इसमें एक कार्बन होता है और 4 हाइड्रोजन होता है। कितना कार्बन होता है, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन। ठीक है, बात करें एक कार्बन और कितना हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन। ठीक है, समझ गए इतना सब बात में, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है इसका, CH4 होता है। ये फॉर्मूला होता है मीथेन का, इसी का हमको निर्माण करना है। आपको हम बताए थे पिछले वीडियो में कि कार्बन का जो परमाणु संख्या होता है वो होता है 6। कितना होता है, 6। और इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास जो होगा 1s2 2s2 2p2 होता है। तो अगर बात करें कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या तो 2,4 कितना होता है, 2,4 होता है। मतलब अंतिम में 4 इलेक्ट्रॉन रहता है। ठीक है, और हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन रहता है। ठीक है, ये रहा हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु है ये। ठीक, और ये क्या है, कार्बन परमाणु, कार्बन परमाणु। अच्छा, याद रखिए कि कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है कितना होता है, 1s2 2s2 2p2 होता है। तो इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 2,4 कितना होता है, 2,4। और इसमें कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, जब कार्बन इस चारों हाइड्रोजन के नज़दीक आता है, क्या आता है, नज़दीक आता है। देखिए यहाँ से दिखाते हैं आपको, एक कार्बन है, एक कार्बन है, हाइड्रोजन कितना है, 4 हाइड्रोजन है। दे देते हैं यहाँ पे 4 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन और एक 4 हाइड्रोजन दे दिए। और चूँकि आपको पता है कि इसका अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 4 इलेक्ट्रॉन रहता है। तो यहाँ पे क्या करना है, कार्बन के अंतिम में 4 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे हम लोग 4 बिंदु लगा देंगे, 1 2 3 और एक 4। ये 4 बिंदु दे दिए क्योंकि कार्बन के अंतिम में 4 इलेक्ट्रॉन था। ठीक है, अब हाइड्रोजन परमाणु के अंतिम में 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसके पास 1 बिंदु रहेगा, 1 बिंदु, यहाँ भी 1, ये 1, अभी 1। ठीक, ये हुआ। लेकिन जैसे ये नज़दीक आता है, कार्बन चारों हाइड्रोजन परमाणु के नज़दीक आता है तो क्या होता है, कार्बन के पास पहले कितना इलेक्ट्रॉन था, अंतिम में 4 इलेक्ट्रॉन था, 1 2 3 और एक 4, ये चारों। ठीक, इसके पास अपना इलेक्ट्रॉन था 4 ठो। तो ये क्या करता है, अस्थायी होने के लिए, क्योंकि अंतिम में इसको 8 होना होगा तो ये 4 इसके पास पहले से था और जिसे चाहता है कि हम अस्थायी हो जाएं तो इसको 4 ठो और चाहिए। तो ये क्या करता है, चारों हाइड्रोजन से इसका 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसका 1, इसका 1, इसका 1। मतलब इस चारों से क्या करता है, ये साझेदारी करता है। पहले 4 तो इसके पास अपना था ही और 4 ठो इससे साझेदारी कर लिया। मतलब क्या, 1 2 3 4 ये इसका अपना इलेक्ट्रॉन था। ठीक, और ये एक इससे लिया, एक इससे लिया, एक इससे लिया, एक इससे लिया, मतलब 4 हाइड्रोजन से भी एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो आप देखिए तो इससे घेरा में कितना इलेक्ट्रॉन आया, 2 2 4 2 6 और 2 8। मतलब कार्बन के घेरा में 8 इलेक्ट्रॉन आ गया। इसका मतलब ये अब अस्थायी हो चुका है। ठीक, उसी प्रकार क्या करता है, हाइड्रोजन को भी द्वियक पूरा करना होता है क्योंकि हाइड्रोजन के परमाणु में 1 इलेक्ट्रॉन रहता है तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अस्थायी होने के लिए। क्योंकि इसके पास तो 1 ही है, बोलता है कि हमको भी अस्थायी होना है भाई, तो 1 इलेक्ट्रॉन मेरे पास है, हम 1 ले लेते हैं आपसे, तो ये क्या हो जाएगा, अस्थायी हो जाएगा। 2 में अस्थायी हो जाता है हाइड्रोजन, इस यहाँ पे भी 2 हो जाएगा। हाइड्रोजन के पास 1 अपना इलेक्ट्रॉन और एक कार्बन से साझेदारी किया और यहाँ पे भी इस प्रकार। मतलब क्या, हाइड्रोजन भी क्या करता है, कार्बन के 1 इलेक्ट्रॉन से साझेदारी किया, ये हाइड्रोजन कार्बन के 1 इलेक्ट्रॉन से, ये हाइड्रोजन कार्बन के 1 इलेक्ट्रॉन से, ये हाइड्रोजन कार्बन के 1 इलेक्ट्रॉन से साझेदारी कर लिया। मतलब चारों हाइड्रोजन कार्बन के 1 इलेक्ट्रॉन से क्या कर लिया, साझेदारी कर लिया। और ये कार्बन है चारों हाइड्रोजन से साझेदारी किया। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अगर देखा जाए तो कैसा बंधन बनेगा, कार्बन है ना, कार्बन ऊपर में हाइड्रोजन
और यहाँ पे ऊपर में हाइड्रोजन लिखा हुआ है, ठीक। और यहाँ पे देखिए ये बंधन, ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इसको मिलाइएगा तो क्या बनेगा, बंधन बनेगा। क्या बनेगा, ये बंधन। तो यहाँ पे बंधन मान देते हैं, मतलब इसको मिलाया गया है, ऐसे 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 समझिए, मिलाया गया है। तो ये क्या बना, बंधन बन जाएगा। अच्छा आपसे पूछा जाए, बताइए एक बंधन में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक। अब यहाँ पे मिलाइए इसको मिलाइए ऐसे, तो क्या है, कार्बन था, मिलाए हाइड्रोजन है। अब कार्बन के नीचे भी इसको मिला दिए, नीचे हाइड्रोजन है, कार्बन के इधर भी मिला दिए, ये हाइड्रोजन है। अच्छा बताइए, रुकिए, अच्छा बताइए आप, कार्बन यहाँ पे कितना बंधन बनाया, कितना, 1 2 3 4। तो कार्बन 4 सहसंयोजक बंधन बनाता है। और यही देखिए ना, एक कार्बन था, 4 हाइड्रोजन था, CH4, C और H 4 गो, तो CH4, ये मीथेन अणु। इस प्रकार क्या हो जाता है, 4 सहसंयोजक बंधन द्वारा मीथेन अणु का निर्माण हो जाता है। इसमें क्या क्या किए, पहली बात आपसे पूछा जाए, बताइए मीथेन का सूत्र क्या होता है, CH4 होता है, ठीक है। कैसे निर्माण होगा, कैसे निर्माण होता है, एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन के संयोग करने से होता है। जब कार्बन परमाणु चारों हाइड्रोजन क्या होता है, नज़दीक जाता है। तो हमको पता है कि कार्बन के अंतिम में 4 इलेक्ट्रॉन होता है और हाइड्रोजन के परमाणु के अंतिम में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, कार्बन का हाइड्रोजन के चारों से क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन से साझेदारी कर लेता है। तो अंतिम में कितना हो जाएगा, अब 8 हो जाएगा। फिर 4 इसके पास पहले से था, 1 2 3 4 था इसके पास, और 4 ठो लिया ये, तो 8 हो गई, ठीक है। उसी तरह प्रकार हाइड्रोजन भी क्या करता है, अपना स्थायी होने के लिए, क्योंकि इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन था तो बोलता है कि हमको 2 चाहिए, क्योंकि इसको दुइया पूरा करना होता है, ठीक। तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन था, ये इससे साझा कर लिया, 2 हो गया। हाइड्रोजन के पास 1 अपना इलेक्ट्रॉन था, कार्बन के 1 इलेक्ट्रॉन साझेदारी कर लिया, इसके पास भी 2 हो गया, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2। इस प्रकार क्या हुआ, कार्बन भी अस्थायी हो गया और हाइड्रोजन भी अस्थायी हो गया, और 4 सहसंयोजक बंधन द्वारा मीथेन अणु का निर्माण हो गया। वही हम बात यहाँ पे भाषा बना के लिख चुके हैं। क्या लिखे हैं, मीथेन अणु का निर्माण एक कार्बन तथा 4 हाइड्रोजन के संयोग से होता है। वही लिखे, एक कार्बन तथा 4 हाइड्रोजन के संयोग से होता है, ठीक है। अगला लाइन, कार्बन परमाणु का इलेक्ट्रॉन विन्यास 2,4, मतलब 1s2 2s2 2p2 2,4 होता है, ठीक। अर्थात इसके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, बाहरी कक्षा में देखिए तो अंतिम में 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और हाइड्रोजन परमाणु हाइड्रोजन ब्रैकेट में आते हैं, और हाइड्रोजन परमाणु के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इसके परमाणु से 1 होता है, इसके पास 1 ही इलेक्ट्रॉन है। जब कार्बन परमाणु हाइड्रोजन परमाणु के नज़दीक आता है, तब कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन 4 हाइड्रोजन परमाणुओं के 4 इलेक्ट्रॉन से साझेदारी कर अपना अष्टक पूरा करता है। वही बोलेंगे ना कि कार्बन जब हाइड्रोजन के नज़दीक आता है तो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन पहले से था, तो ये क्या करता है, 4 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के 4 हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन लेता है और अपना अष्टक पूरा कर देता है, क्योंकि 4 से पहले से था, और 4 ठो लिया तो कितना हो गया, 8 हो गया। तो वही कहता है कि अष्टक पूरा कर लेता है, अपना अष्टक पूरा कर लेता है। साथ ही साथ चारों हाइड्रोजन भी कार्बन के चारों इलेक्ट्रॉन साझा कर अपना द्वियक पूरा कर लेता है। द्वियक मतलब 2। यहाँ पे देखिए, हाइड्रोजन था, कार्बन से 1 ठो लिया, यहाँ पे 2 हो गया। हाइड्रोजन था, इसके पास इलेक्ट्रॉन था, कार्बन के 1 ठो साझा कर लिया, 2 हो गया। यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 करना। और इस प्रकार 4 सहसंयोजक बंधन द्वारा मीथेन अणु का क्या हो गया, निर्माण हो गया। तो ये आपको चित्र भी दिखाना होगा, ठीक। इस प्रकार क्या हो गया, मीथेन अणु का निर्माण सहसंयोजक बंधन द्वारा हो गया। अच्छा आपसे पूछा, बताइए कार्बन कितना सहसंयोजक बंधन बनाता है, 4। कितना बनाता है, 4। कार्बन हमेशा 4 सहसंयोजक बंधन बनाता है, ठीक है। अच्छा पूछा जाए, बताइए मीथेन का सूत्र क्या होता है, CH4। क्या होता है, CH4, ठीक है। इसके बाद हम लोग अगले सवाल पे आते हैं। आपको हम होमवर्क देते हैं, वैसे हम समझा देते हैं, आपको क्या करना है, इसी तरह प्रकार भाषा बना के लिखना है, ठीक। हम क्वेश्चन लिखते हैं, इसको आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। इसके बाद है इथिलीन अणु, या तो इसका एक और नाम है इथीन अणु भी कहते हैं इसको हम लोग। कहता है कि जिस प्रकार मीथेन का हम लोग सहसंयोजक बंधन द्वारा निर्माण किए, उसी प्रकार आपको इथिलीन का करना है। बिल्कुल सेम टू सेम है। हम लोग क्या करते हैं, समझा देते हैं, ठीक है, और आपको अपने से भाषा लिखना होगा। अच्छा एक बात याद रखिएगा कि जो भी इससे पहले हम लोग मीथेन पढ़े, तो आपसे पूछा जाए, बताओ ये मीथेन कहाँ रहता है, किसका ये घटक है, तो बोलेंगे हम लोग ये जो CNG देखते हैं, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, या तो बायोगैस का भी ये मुख्य घटक होता है मीथेन गैस, ठीक है। अब आते हैं इस पे इथिलीन अणु पे। इथिलीन अणु भी कहते हैं इसको हम लोग, या इथीन भी कहते हैं इसको, ठीक है। हमको समझा देते हैं, सिर्फ आप इसी तरह से जिस तरह हम भाषा लिखे थे उस तरह लिखना है आपको। देखिए सबसे पहली बात, इथिलीन का सूत्र क्या होता है, C2H4। क्या होता है, C2H4। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि ये किसके किसके संयोग से होगा। 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन, 2 कार्बन और 4 हाइड्रोजन, मतलब 2 कार्बन रहेगा और 4 हाइड्रोजन रहेगा, ठीक है। आपको पता ही है कार्बन के अंतिम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 4, कि इसका से इलेक्ट्रॉन विन्यास कितना होता है, 2,4, मतलब अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन। और हाइड्रोजन का तो पता ही है कि इसके पास तो 1 ही इलेक्ट्रॉन है,
अब बताइए कितना कार्बन, 2 कार्बन, 2 कार्बन, हाइड्रोजन कितना है 4, तो बंटवारा कर देते हैं, एक इसके पास 2 और इसके पास 2, मतलब एक कार्बन के पास 2, एक कार्बन के पास 2, 4 हो गया, हाइड्रोजन 4 हो गया और कार्बन 2 हो गया। ठीक है, आपको पता है कि इसके अंतिम में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन देना होगा, 1 2 3 और 1 4, यहाँ भी 4 इलेक्ट्रॉन देना होगा, 1 2 3 और 1 4। अब बोलिएगा कि यहाँ पे 2 कैसे क्यों दे दिए, यहाँ पे 1 दीजिए, जिस तरह पहले 1 दिए थे और 1 इधर दीजिए। तो चूँकि हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई परमाणु इधर है क्या, नहीं लिखा हुआ है, इसलिए अगर है ही नहीं तो इधर ही देंगे हम लोग। वैसे आप ऐसे भी दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई इधर है ही नहीं आपका, तो हम इसको क्या कर दिए, इलेक्ट्रॉन को इधर ही दे दिए। ठीक है, ये तो हुआ कार्बन का, कि कार्बन के अंत में 4 होता है, तो यहाँ पे 4, यहाँ पे भी 4 हो गया। अब बात रहा हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन के अंत में कितना, 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। तो जब कार्बन हाइड्रोजन के नज़दीक में आता है तो क्या होता है, कार्बन के पास तो 4 है अपना इलेक्ट्रॉन, ये 4, 1 2 3 4, देखा 1 2 3 4, ये 4 अपना इसके पास इलेक्ट्रॉन है। इसको अंतिम कितना चाहिए, 8 चाहिए, तो 1 इससे लेगा 5 हो जाएगा, 1 इससे लेगा 6 और 2 इससे लेगा तो 8 हो जाएगा। मतलब कार्बन का जो घेरा बनेगा ये ऐसे बनेगा, देखिए 8वां से घेरा में 2 2 4 5 1 6 1 7 और 1 8। ठीक है, उसी प्रकार ये कार्बन भी, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, 1 2 3 4 है, 4 इसके पास, 1 इससे लेगा 5 हो जाएगा, इससे लेगा 6 होगा, इससे लेगा 2 8 हो जाएगा। ये बन गया कार्बन का घेरा। ठीक है, मतलब अब इसके घेरा में कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अब बात रहा हाइड्रोजन का, यहाँ पर हाइड्रोजन है 1 2 का, हाइड्रोजन क्या करेगा, इससे एक इलेक्ट्रॉन लेगा, क्योंकि तो द्वितीय पूरा करना ही होता है, और कार्बन को अष्टक, इस प्रकार हो गया। तो जब आपसे पूछा जाए बताइए कि कैसा बना, यहाँ पे हम यहाँ पे लिख देते हैं, एक कार्बन है, कार्बन है, इसको मिलाइए तो ये कितना बनेगा, एक बंधन ये, एक बंधन ये, 2 बंधन बनेगा यहाँ पे, क्योंकि दोनों से साझेदारी हो रहा है तो 2 बंधन बना। फिर यहाँ पे C है तो C लिख देंगे। फिर इस कार्बन के ऊपर में एक H है, तो इसको जब मिलाएंगे बंधन बनेगा H, फिर नीचे में भी मिलाएंगे तो H, फिर यहाँ भी नीचे मिलाएंगे तो H, और इसके ऊपर में मिलाएंगे इसको तो H। यहाँ भी देखिए कार्बन कितना बंधन बनाया, 4 बंधन बनाया। ये कार्बन 1 2 3 4, ये कार्बन 4 बंधन बनाया है। ये कार्बन भी देखो 1 2 3 और 4 बंधन बनाया है। ठीक है, लेकिन सवाल ऐसे ही पूछता है। ठीक है, कार्बन तो 4 बंधन बनाता ही है, लेकिन अगर सवाल आपसे पूछा जाए बताओ इथिलीन अणु में सहसंयोजक बंधनों की संख्या कितनी है, तो कितनी है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 है। अगर आपसे पूछा जाए बताओ इथिलीन अणु में सहसंयोजक बंधनों की संख्या कितनी है, तो गिनना होगा आपको 1 2 3 4 5 और 1 6। ठीक है, और याद रखिए बंधन का नाम, अगर सिंगल बंधन जैसे मिथेन में अगर हम देखे थे, अगर सिंगल बॉन्ड रहे ना तो उसको हम लोग कहते हैं सिग्मा बंधन। क्या कहते हैं उसको हम लोग, सिग्मा बॉन्ड कहते हैं, सिग्मा बंधन कहते हैं। अगर कहीं पे द्विबंधन दिख जाए ना, द्विबंधन दिख जाए ना, अगर ये एक रहेगा तो सिग्मा और 2 बंधन दिख जाए आपको कहीं पे ना, तो एक रहेगा तो सिग्मा कहेंगे इसको हम लोग, एक रहेगा तो सिग्मा बंधन, सिग्मा कहते हैं इसको हम लोग, सिग्मा। और दूसरा वाला जो रहेगा उसको कहते हैं हम लोग पाय बंधन। क्या कहते हैं उसको हम लोग, पाय बंधन कहते हैं। ठीक है, एक रहेगा तो सिग्मा, 2 रहेगा तो पाय। अगर कहीं पे 3 बंधन दिख जाए, 3 बंधन कहीं पे क्या दिख जाए आपको, 3 बंधन दिख जाए, तब उसका नाम क्या होगा, तो एक का नाम तो सिग्मा रहेगा ही, सिग्मा बंधन, ये सिग्मा का सिंबल है। ठीक है, दूसरा भी पाय बंधन रहेगा और तीसरा भी पाय बंधन। मतलब सिग्मा हमेशा रहेगा, 2 ठो आ गया तब 1 सिग्मा 1 पाय, 3 ठो आ गया तो 1 सिग्मा 2 पाय बंधन होगा। ठीक है, ये था इथिलीन अणु, समझा दिया आपको हम। आपको क्या करना है, ये आपका होमवर्क रहा, आपको क्या करना है, इसको लिख करके लाना है। जिस तरह हम मीथेन अणु का लिखे नहीं थे, उसी तरह आपको क्या करना है, इसका भी लिख करके आना है। उम्मीद करते हैं आप ये लिख लीजिएगा, क्योंकि समझ चुके हैं जिस तरह मीथेन का लिखे थे उसी तरह सेम टू सेम वहाँ पे कार्बन 1 था, यहाँ पे 2 कार्बन आ गया। ठीक है, तो रहने ते आज यहीं तक, फिर मिलेंगे हम लोग इसके बाद अगले वीडियो में। और अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अपरूप क्या होता है, कार्बन का अपरूप। जैसे आपको बताए थे हम कि हीरा ग्रेफाइट फुलेरिन तो होता है, लेकिन अब हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे कि हीरा का आकार कैसा होता है, संरचना कैसा होता है, ये भी तो कुचालक होता है, सुचालक होता है, इन सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। फिर ग्रेफाइट पे आएंगे, फिर फुलेरिन पे आएंगे, तो हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे और हर वीडियो आपके पास चला जाएगा। रोज़ एक वीडियो आएगा तो उसमें आपका पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। ठीक है, तो रहते हैं आज यहीं तक, फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में।